dear students, welcome to your SST class. Today we will discuss the chapter number 13. The chapter name is Our Human Resources. In some of the previous chapters we have learned about the natural resources of our country and such as soil, water, animals, forest and minerals. All these natural resources are useful if the people of our nation know to use them skillfully. पहले के चैप्टर्स में जैसे हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सारी चीज़ें, मिनरल है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज ये भी तभी बेनिफिशियल हो सकते हैं जब हमारे देश को जो लोग हैं, पीपल है, वो इनका जो यूज़ है वो स्किलफुली करें। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दैट नेशन। जो किसी देश के लोग होते हैं वो उस देश के मानव संसाधन माने जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स माने जाते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ नेशन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो किसी भी देश के बहुत ज़रूरी होते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री दैट कैन मेक इट अंडरडेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्री। किसी भी देश के जो मानव संसाधन है, मानव रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वही किसी देश को डेवलप बना सकते हैं या उसको अंडर डेवलप रख सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द हार्ड लिविंग कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम पॉवर्टी, frequently occurring famines and breaking out of epidemics and drastically decreased the population of our country. After independence, it was the first duty of the government to provide basic living conditions to its people, and steps were taken to provide sufficient food, health facilities and proper education to the people. जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का राज था, तब क्या था, जो लिविंग कंडीशंस थी बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत ख़राब थी। बार बार अकाल पड़ते थे, बहुत सारी महामारियाँ फैलती थी, जिसकी वजह से क्या है, हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो कम हो रही थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो गवर्नमेंट थी उसका फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले जो इस देश के लोग हैं उनको सफिशिएंट फूड यानी सही मात्रा में खाना और उनको बेटर लिविंग कंडीशंस दी जाए और उनके लिए जो है प्रॉपर एजुकेशन का जो है वो प्रबंध किया जाए। As a result, population of the healthy and educated Indians began to rise and the contributed to the progress of nation. तो जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए उसका जो रिजल्ट है, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारे स्टेप लिए, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो हेल्दी होने लगी, हेल्दी, और पीपल्स जो थे एजुकेटेड होके उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमारे नेशन की प्रोग्रेस पे। चैलेंजेस बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे जो लोग हैं, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज मेड great progress and this progress can be seen in the standard of living of the people. So we have made a lot of progress. Still there are a large number of people who do not get sufficient food to eat. A large percentage of our country is illiterate and in many villages there is no facilities are also available to them, and in cities also many people live in very poor conditions. चाहे हमारे देश ने आज़ादी के बाद बहुत प्रोग्रेस की, पर इस प्रोग्रेस के चलते भी अभी भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड जो है वो भी प्रोवाइड नहीं होता, उनकी जो लिविंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती हैं, और इवन के शहरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पुअर कंडीशंस में रहते हैं। देयर आर मैनी रीजंस ऑफ दिस, और इसके बहुत सारे कारण हैं। द टू मेजर one are ever increasing population and second one is unequal distribution of wealth. Let's study about them in details. First, ever increasing population. After independence our population has increased manifold and today India is the second most populated country after China. About 125 crore people live here, so we have only 2.4% of the world's land and our population constitutes 17.5% of world's population. सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में लैक ऑफ फैसिलिटीज़ का है वो है जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
जब इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बहुत बुरे तरीके से बढ़ी, जैसे कि आज इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के बेस पे चाइना के बाद, और 125 करोड़ लोग जो है एट अ टाइम जो इंडिया में रह रहे हैं। और हमारे पास जो धरती का लैंड एरिया है वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 17.5% है। The population is also not distributed evenly all the parts of our country, and some parts of country are densely populated while some other parts have very little population. More than half of our population lives only in 5 states. क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे जो इंडिया के पार्ट्स हैं उनमें इक्वली जो है डिवाइडेड नहीं है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कुछ ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। हमारे देश की आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है सिर्फ 5 स्टेट्स में है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट वाइल सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। उत्तर प्रदेश जो है जिसको हम यूपी भी बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, और जो सिक्किम है वो सबसे कम पॉपुलेशन वहाँ पे है। An increasing population means an increase in the number of people to whom facilities like food, water, house, school, hospitals and jobs need to be provided. Our natural resources are limited and they cannot fulfill needs of all peoples, and thus there will always be a shortage of different facilities. जब लोग बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो डेफिनेटली है जो डिमांड है फैसिलिटीज़ की वो भी बढ़ती है, जैसे स्कूल्स की, फूड, वाटर, हाउस की, हॉस्पिटल्स की और जॉब्स की। और ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते। इसी वजह से जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज जो है वो हमेशा रहती है। सेकेंड पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। The other major reason behind poverty and poor living condition is the unequal distribution of wealth. On one hand, many people in our country do not have enough money to afford the meal of a day. On the other hand, there are some people who have enormous wealth. क्या कंडीशंस है कि हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक दिन का खाना, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो जो है एक दिन का खाना भी जो है वो अफोर्ड कर सके, और दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा असीमित जो धन है। Similarly, many villages do not even have a school or a health center, while big cities and towns have many schools and hospitals. उसी तरह कुछ जो विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एक स्कूल और एक हेल्थ सेंटर भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े शहर हैं, टाउन हैं, उनमें बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं। Most of the people in our country are farmers and they live in the villages. Many of them are forced to leave the villages when they are not able to earn sufficient money through farming. And these poor and uneducated people come to find work in big cities like Delhi and Mumbai. In these cities, they live in slum in very poor conditions. हमारे देश के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, फार्मर हैं, और उनको अपने विलेजेस छोड़ने पड़ते हैं जब वो सफिशिएंट मनी जितनी उनको अपने घर चलाने के लिए चाहिए वो नहीं कमा पाते। तो वो जो है बड़े बड़े महानगर जैसे दिल्ली और मुंबई है, ऐसे महानगरों में जाते हैं, और वहाँ पे भी जाके जो ऐसे अनएजुकेटेड और पुअर पीपल होते हैं उनको जॉब्स भी जो है आसानी से नहीं मिलती, और वहाँ पे वो स्लम्स में रहते हैं और बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं, और उनको जो है गुड लिविंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं होती। Many steps have taken by our government to control the population and remove poverty, and some of them are follows. हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप लेती है ताकि जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और जो गरीबी है उसको भी हटाया जा सके। जैसे कुछ है, पीपल आर बीइंग इनकरेज्ड टू हैव स्मॉल फैमिलीज, फ्री एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द adults and poor children. Many hospitals and health centers have been set up to provide free medicines and health care. Jobs are being created for the poor in the cities as well
villages. Banks provide loans to the people so that they can start their own business. हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सी फैसिलिटीज़ है उनको देने की कोशिश करती है, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो स्मॉल फैमिलीज रखें, छोटे परिवार रखें। दूसरा क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अडल्ट्स को, और जो गरीब बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, और जॉब्स के नए नए जो तरीके क्रिएट किए जाते हैं ताकि उनको उनके विलेजेस में ही जॉब प्रोवाइड करवाई जा सके। बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को ताकि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। नाउ द चैप्टर इज ओवर इन दिस। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी देश जो है तभी विकसित हो सकता है जब उसके जो लोग हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, वो अपने रिसोर्सेज को स्किलफुली यूज़ कर पाए, उनको जो है बेटर लिविंग कंडीशंस मिले और बेटर एजुकेशन मिले ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।